मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर साहब। न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से PDP लगातार जो है NC पर निशाना साधते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्हें एक बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकाम हो चुके हैं। कल ही जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ये हुकूमत नहीं कर पाते हैं तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहें? पहले तो आपने उस पार्टी का नाम लिया, मुझे तो हंसी आती है। वही रेस्पॉन्सिबल है PDP और महबूबा जी उसकी लीडर, जिन्होंने इस बहुत बड़ी खुद मुख्तार रियासत को आज इस दहाने पर पहुंचाया। जब उनके राइट साइड में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे थे, लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसने कहा कि आप टॉफ़ी लाने के लिए गए, आप दूध लाने के लिए गए, और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, उन्होंने अपनी गोदी में BJP को बिठाया और बाद में उसका नतीजा सामने है। यहाँ गवर्नर रूल है, स्टेट को तोड़ा गया, स्टेट के भी UT के भी 2 हिस्से किए गए, लद्दाख। वो हमें क्या सरमन्स देंगे तो उस बारे में जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अभी सिर्फ 45 दिन में हो गए। 45 दिनों में मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट्स है वो 45 दिन में पूरी नहीं होती है। उसके लिए 5 साल दरकार है। जब वो कमिटमेंट्स पूरी हो जाएंगी, हम सुरखरू होकर आवाम के सामने फिर वोट मांगेंगे। नहीं हो जाएगा तो उस वक्त हमें जवाब होना पड़ेगा आवाम के सामने। बाकी जो हमारी कमिटमेंट है कि रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए हम वादाबंद है। हमने पहले ही कहा कि हमें 2019 9 अगस्त का डिसीजन मंजूर नहीं है, जिसके पल तोड़ रहे थे BJP और उसके एलाइज कि हमें हुकूमत आई तो हम रेजोल्यूशन में कहेंगे हम इसको इस पर सील डालते। वो किया, हमने एजुकेशन में कैलेंडर चेंज किया, हमने जितना भी हमसे हो सका वो हो रहा है, और इंशाल्लाह सारी कमिटमेंट्स पूरी हो जाए। और वो अपोजिशन जिन्होंने इस दहाने पर पूछे, ज़रा आप मीडिया वालों पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको कहे कि वो हम पर क्या उंगली उठाई। गुज़श्ते दिनों से क्यों EVMs पे कुछ मसला चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हुई है, उस पर कोई रद्द-ए-अमल आपका? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ सीटें अलायंस में कांग्रेस को दे दी। उसका कभी ये मकसद नहीं है कि हम हर बात पर मुत्फिक है। हमारा एक अपना एजेंडा है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपनी तंजीम में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस का मुल्क के मुफाद का भी उनको पॉलिटिक्स में ख्याल रखना पड़ेगा। कभी कभी इख्तिलाफ हो जाए तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कल उमर साहब ने कहा, देखो जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक EVMs है, जब हम जीत जाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, जब हम हार जाते हैं हम कहते हैं गलत। तो एक उनका स्टैंड है। कांग्रेस का उस बारे में क्या स्टैंड है वो उसको क्लैरिफाई करे। उधर तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने उनके साथ अलायंस की, जो भी वो बात कहेंगे हम उस पर मुत्फिक हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP का एक तरफ से साथ दे रही है। इस साथ कहाँ से दे रहे? कैंडिडेटली उमर साहब ने कहा, मैंने नॉर्थ में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, EVM ने मुझे डिफीट दिखाई, मैंने एक्सेप्ट किया। आज वही EVM नॉर्थ के 18 सीटों में 16 सीटों पर जिताती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब को जिताती है, तो हम उसका भी एहतराम करते हैं। हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड वही है। इसमें अब ये जो है लोग वो क्या इसमें सोचेंगे, कैसे लेंगे, वो उनका काम है। सो एज सूबाई सदर, एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब वो डबल कंट्रोल चल रहा है। एक तरफ LG की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आला की। आपको क्या लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में है? मैं क्या कहूँगा सूबाई सदर, उमर साहब ने वाज़िया किया आज तक दिल्ली में कि जो डाइकोटॉमी डबल कंट्रोल है, दैट इज़ ए रेसिपी फॉर द डिजास्टर्स। मेरे ख्याल में उसके अलावा तो हम कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप एक म्यूनसिपलिटी के 2 चेयरमैन तो नहीं बना सकते, आप एक रियासत के 2 वज़ीर आला नहीं आप एक कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। मुल्क के हित में, लोगों के मैंडेट के हित में, रियासत जम्मू कश्मीर के हित में रियासत को वापस बहाल करना है उसी पोजीशन में जो 9 अगस्त 2019 है, ताकि लोगों का भला हो जाए। अगर यह
सेटलमेंट कंटिन्यू रहा तो ये लोगों के हित में नहीं है, लोगों को सफ़र करना। हुई है, जनरल सेक्रेटरी से हुई है, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब किस जनरल सेक्रेटरी? एडवोकेट अब्दुल्ला खान पीडीपी अच्छा, पीडीपी। तो उनका कहना था कि लगातार दिल्ली जाकर उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि शायद उन्हें स्टेटहुड या दीगर चीज़ें वापस मिल सकती हैं। साहब को कहिए कि आप भी हाइबरनेशन से तकरीबन 10 साल के बाद निकले स्वगाम से, आपके वहाँ तो रहने वाले हैं, पुश्तनी बाशिंदे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। जहाँ तक यह कहते हैं कि उमर साहब प्राइम मिनिस्टर और मरकज़ के पास जाते हैं, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, यह कंट्री इसका फेडरल स्ट्रक्चर है, मरकज़ में एक हुकूमत है, रियासतों में दूसरी हुकूमत है। अगर हम इनके साथ राबता ना रखें, इनके पास ना जाए, इलेक्शन ख़त्म हो गया, एंड ऑफ द गेम। कल को फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग करनी है, उमर साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर राजस्थान का बात किससे करेगा? उन्होंने तो फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी है। इश्यूज़ है जम्मू कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओनली दैट स्टेट विच इज़ बीइंग रूल्ड बाय द बीजेपी। तो मेरे ख्याल में अगर मंत्री रह चुके हुए लीडर भी ऐसी बात करेंगे तो देन ही हैज़ टू रिथिंक। आखिर पर ये कि जो जिस तरह कल ही ऐलान हुआ कि क्या बिजली फीस जो है अब वो लोगों की कमी हो जाए कि मुफ्त बिजली मिलेगी। मैंने कहा नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, बजट में इंशाल्लाह जो फरवरी में बजट सेशन होगा इसमें एक प्रोविजन रखा जाएगा और जो ये कमिटमेंट से किसी भी सूरत में फुलफिल की जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि एक तो स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास होगा, बिजली फीस में कमी होगी या कई और मामलात पे है, क्या आपको लग रहा है वो पूरी हो सकते हैं? उमर साहब ने जो मैनिफेस्टो इजरा किया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जब इलेक्शन का बुगल बजा तो हमारी हुकूमत वादा बंद है उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने किए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी हम कर सकते हैं और जो कुछ ऐसे हैं जिनको असम्बली की ज़रूरत है। अब जहाँ तक यूटी का फासला है, हमारी जो बजट है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में पास की है 2024-2025 के लिए, जो भी प्रोविजन सब्सिडी वगैरह वो उन्होंने रखा है या नहीं। इसीलिए उमर साहब ने वाज़िया तौर पर दिल्ली में बयान दिया जो हम 25-26 ईयर की बजट, फाइनेंशियल ईयर की बजट बनाने जा रहे हैं, उसमें ये प्रोविजन रखे जाएंगे जिसमें हमारे राशन का कोटा बढ़ाने का मसला है, हमारे 200 यूनिट फ्री देने का मसला है, ताकि बजट में जब पहले प्रोविजन हो लोग इसका खमियाजा ना भुगते कि हम अनाउंसमेंट करें, उनको पावर कर्टेलमेंट रहेगी और इंशाल्लाह नए फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी ये कमिटमेंट्स है इनको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत